ये क्या हो गया? नहीं, मोबाइल तो मेरा बड़ा देसी किस्म का है। एक शेर यहाँ बड़ा पुराना है वाला साहिबा, ये लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तो एक शेर में आपकी नजर कर देता हूँ। बहुत पुराना शेर याद आ गया, सबको याद होगा कि तुम्हें तो सबसे पहले बज़्म में तशरीफ लाना था। ये दुनिया क्या कहेगी, शम्मा परवानों के बाद आई। तो बहरहाल आप हमारी मेहमान हैं, आपके साथ जो हमारे मेजबान थे, सारा कसूर उनके सर पर डाला जाता है और तमाम दफात जो है वो उनके सर लगाई जाती है। और अब अपने मेहमान का हम खैर मकदम करें जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। मैं आसिया खान साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और साथ में वसीम राशिद साहिबा भी आ जाएं। डॉक्टर वसीम राशिद तो उनका खैर मकदम करें। आप थोड़ा तो सहमत होगी, आप आगे आ जाएंगे तो। और वो एक शायद भाई आइए। तालियां बजाई जा सकती हैं। ये शॉल हमारे दोनों कैफर साहब और अली महमूद साहब और सारे मेहमान खड़े होकर ये शॉल उनको पेश करते हैं हिंदुस्तान की तरफ से। और हाथ और खोलने तरफ बड़ी दरमियान में आ जाए, आ जाए। नहीं नहीं, आप सरपरस्ती है, आप दुआएं, आप ये तसव्वुफ की भी है असल में। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है। सीधी उठाए, सब उठाइए खाली साहब। तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, इतनी अहम शख्सियात हैं पहली सर से लेकर आखिर तक। ये दिल्ली की चुनिंदा शख्सियात हैं। आपकी मुलाकात आज पूरी दिल्ली से हो जाएगी और पूरा जो एकेडमिक यहाँ का माहौल है उससे भी हो जाएगी। तो तमाम लोग बहुत अहम है और ऐसे मौक़ों पर मैं अक्सर एक शेर पढ़ देता हूँ कि मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, यहाँ तो बज़्म में जो भी है क़यामत है। सब लोग बहुत अहम हैं। हम बेहद शुक्रगुजार हैं मोहतरमा दुख्तर नील यानी नील की बेटी डॉक्टर वला जमाल अल-असीली साहिबा के। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से, जो बहुत बिजी शेड्यूल था, आज ही रात को 12 बजे के बाद फ्लाइट लेंगी किसी वक्त, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मौका दिया। और तमाम जामिया नगर आपके खैर मकदम के लिए यहाँ हाजिर है। बड़े सहाबी, बड़ी उलमा इकराम और बड़ी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आपके आने से पहले कि प्रोफेसर खालिद महमूद साहब और शैफर साहब को ऐवाने गालिब जाना था उसी प्रोग्राम में, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ आपके इस्तकबाल की वजह से और मेजबानी का हक अदा करते हुए और मेरी अल्लाह से दरख्वास्त पर और हम सब की, डॉक्टर यामीन साहब और शाहिद अंजुम साहब की, तो इन लोगों ने मंसूख किया अपना प्रोग्राम। हम इनके बड़े एहसानमंद हैं और बड़े मकरूज भी हैं इस बात के लिए। लेकिन ये बड़े हैं हमारे, इन पे तो हम और भी मकरूज हैं। खालिद साहब से तो पैसे भी ले लेते हैं कहीं कहीं हम पार्टी। तो एक कर्ज और सही इनका, तो वो है अरब नज़ाहत, है उर्दू से उसको इश्क, वो है अरब नज़ाहत, है उर्दू से उसको इश्क, शामिल है शेर गोई वला के निसाब में। ये शेर इन्हीं का है, वला साहिबा का, लेकिन ये दोनों मिसरे इनकी पूरी शख्सियत और पूरी शायरी का सिनॉप्सिस कहा जा सकता है। यानी वाकई ये अरबियुन नस्ल, खालिस अरबियुन नस्ल, मिस्र की बिल्कुल ओरिजिनल होने के बावजूद इन्होंने उर्दू सीखी, और न सिर्फ सीखी बल्कि उर्दू से बेतहाशा वालिहाना इश्क किया। और उर्दू की मुनासबत से हिंदुस्तान से मोहब्बत है इनको, हिंदुस्तानियों से मोहब्बत है, हिंदुस्तान के शहरों से इनको मोहब्बत है। कलकत्ता इनको बहुत अजीज है, कलकत्ता वो ये हिंदुस्तान का काहिरा कहती है। एक शेर भी इन्होंने एक पूरी नज्म लिखी है और एक शेर भी इन्होंने कलकत्ता की नज्म किया है। तो
इस तरह से इनको यहाँ के शहरों से, यहाँ के लोगों से, यहाँ की तहजीब से, यहाँ के कल्चर से बड़ी मोहब्बत है। इनका शेर है, पूरी नज्म है कलकत्ता पर गजल, यूं भी अच्छा लगा है कलकत्ता, हिंद का कायरा है कलकत्ता। तो एक शख्स जो वहाँ दरिया नील के साहिल से बैठकर यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब है, गंगा जमुना के जो लोग हैं, उनको वहां से वो खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश कर रहा है। तो जाहिर उससे उर्दू का इश्क है, वो मजलूम है। इसलिए कि जो इन्होंने अपनी किताब, जो इनका दूसरा शेरी मजमू आया है अभी, दुख्तर नील, इससे पहले समंदर है दरमियान, इनका पहला मजमुआ था। तो दुख्तर नील का जो इन्होंने एंडोर्समेंट है, जो इंतसाब है, वो इन्होंने उस शख्स के नाम किया, उस सितमगर के नाम इन्होंने लिखा है, वो जिसने मुझे चोट दी और जिसकी वजह से मैं शायरी करने पर मजबूर थी। तो ये जख्म है इनके यहाँ, ये जो दर्द है, जो इनकी पूरी शायरी का इहाता करता है, तो वो इनकी एक खास पहचान है। लेकिन कमाल इनका ये है, आप इनकी किताब पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि इनके हर वरक पर इनका जाती गम मौजूद है। अगर आपकी आंखें वहां तक पहुंच सके, मैंने तो मेरे ख्याल से 1-2 घंटे में इनको कह दिया था कि ये तो आपका इंतहाई जाती दर्द है जो आपने बयान किया। लेकिन कमाल ये है कि इन्होंने उस तरह पेश किया है उस दर्द को, उस पीड़ा को, कि वो जमाने का दर्द लगने लगता है और ऐसा लगता है कि हमारी बात कर रही है शायरा, जो मोहब्बत में चोट खाए हुए लोग हैं या मोहब्बत की बहारें जिन लोगों ने देखी हैं, उनका गम और उनके खुशगवार पहलू इनकी शायरी में महसूस किए जा सकते हैं। एक जुमला पहले मैंने कहा था, तो मैं फिर वो दोहरा रहा हूँ कि बड़े आम से जुमले होते हैं कि भाई कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन जुमलों के पीछे सब कुछ आप देखें तो सब कुछ ठीक नहीं होता है, बल्कि बहुत सा दर्द होता है, बहुत से जख्म होते हैं, और वो सब कुछ ठीक ना होने की कहानी जो है, वो वला जमाल असीली साहिबा की शायरी में आपको जा वजह देखने को मिलेगी। ये इसमें बामुसम्मा भी है, वला भी है, ये जमाल भी है, और अलसीली पता नहीं हक़ साहब बताएंगे, पता नहीं क्या है। एक साहब से कहते हैं शहद जैसा, हाँ शहद बताया था उन्होंने, तो शहद देखिए ये बिल्कुल इसमें बामुसम्मा है ये अब। लेकिन ये सिर्फ अब मिस्र का जमाल नहीं, बल्कि उर्दू का जमाल बन चुकी है। पहले कहा जाता था कि उर्दू को किसी को दिखाना है तो कोई खस्ता हाल शख्स देख लीजिए, उर्दू को आप देख लेंगे। लेकिन अब लगता है कि अगर कोई कहे कि उर्दू को देखना है तो आप कहिए कि भला जमाल उर्दू वो अरब दुनिया की खातून शायरा हैं, मतलब और अव्वलीन शायरा भी, अव्वलीन खातून जो है शायर है, ये शायरा है अरब दुनिया की। और मिस्री की तो कोई पहला ही शायर या शायरा है, वो दोनों, वहाँ कोई शायर है ही नहीं उर्दू का, वहाँ शायर और शायरा दोनों हैं ये मिस्र की। तो उर्दू से इनका जो वालिहाना इश्क है उसका मैंने जिक्र किया था, उस पर एक वाकया मैं छोटा सुना दूं कि इनको इस कदर उर्दू की जानकारी है और पढ़ती। एक बार वो मैकब्रूज जो अमेरिका का शायर थे, वो हमारे साथ कहीं मुशायरे में थे, रिहाना रूही साहिबा भी थी। तो रिहाना रूही और हम बातें कर रहे थे, जू का जिक्र आया बीच में, तो रिहाना रूही समझी कि शायद मैक को पता नहीं होगा, तो उन्होंने मैकब्रूज से कहा कि मैक यू नो जू, तो उसने कहा कि हाँ कभी कभी रेंगती भी है। तो मकसद ये है कि उसे लफ्ज नहीं जानता था वो शख्स, वो मुहावरा भी जानता था। तो यही हाल वला साहिबा का है। और इनकी आंखें तो कलाम करती ही हैं, इनके आंसू भी गुफ्तगू करते हैं। तो दुख्तर नील 2 इनके शेरी मजमुए उर्दू में और 2 किताबें अरबी में, इन्होंने तर्जुमा भी किया है कई नावलों का, और बेहद बासलाहियत। और जो हिंदुस्तान में इनकी आजकल धूम है, पूरा फेसबुक हिंदुस्तान में आजकल इन्हीं की तस्वीरों से भरा हुआ है, तो वो बिलावजह नहीं है, वो इनकी खूबियों की वजह से भी है, इनकी जहानत की वजह से। मैंने मेरठ की लड़कियों को रोते हुए देखा जब वहां से रुखसत हो रही थी, है इतनी इनको अपनाइए थे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की मट्टी से, यहाँ के शहरों से। तो आइए, वक्त कम है, आपसे ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, फिर हमारे दोनों शख्सियात पढ़ेंगी। मोहतरमा वला जमाल अल-असीली साहिबा का पुरजोर खैर मकदम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? मैं बेहद खुश हूँ, लफ्ज़ों में कह नहीं सकती जो ये एहसास जो मेरे अंदर है। क्या करूँ, बहुत बड़ी शख्सियतों से मेरी मुलाकात होती है हर जगह, यहाँ भी। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। और
मोइन शदाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए, बस मेरे लिए, और इतनी बड़ी शख्सियत मेरे लिए आई तो ये बहुत बड़ी बात है। बस ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगी, आपको सुनाती हूँ मैं भी कुछ, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। एक गज़ल से एक शेर, कहते हैं कि शायर या शायर, तलफ़्ज़ुज़ में कैसे शेर, जब मैं कहती शेर तो किसी ने मुझसे कहा कि शेर नहीं है, गलत तलफ़्ज़ुज़ है, तो शेर तलफ़्ज़ुज़ सही है। हाँ तो अगर मैं कहूँ शायर तो उसका मतलब ये तलफ़्ज़ुज़ नहीं है। ओके, शेर, एक गज़ल से एक शेर। खुदा ही जाने तुमसे कैसा ये मेरा ताल्लुक है, खुदा ही जाने तुमसे कैसा ये मेरा ताल्लुक है, नजर आते हो तुम मुझको अंधेरों में उजालों में, नजर आते हो तुम मुझको अंधेरों में उजालों में। एक सुनाओ, मेरी इजाजत नहीं है सदर साहब, इसलिए माजर। ठीक है, एक और गजल से दो अशआर। किसी के इश्क ने यूं दिल को कर दिया रोशन, किसी के इश्क ने यूं दिल को कर दिया रोशन, कि रोशनी सी हर एक सो दिखाई देती है, कि रोशनी सी हर एक सो दिखाई देती है। और क्योंकि मैं आज जाऊंगी यहाँ से। सुलूक एक सा करती नहीं है उल्फत भी, सुलूक एक सा करती नहीं है उल्फत भी, मिलन किसी को जुदाई देती है, मिलन किसी को जुदाई देती है। और वो आदमी जो मुझ पे हुकूमत दिखाई, सॉरी, वो आदमी जो हमेशा मेरे खिलाफ रहा, वो आदमी जो हमेशा मेरे खिलाफ रहा, उसी की मुझ पे हुकूमत दिखाई देती है। वो आदमी जो हमेशा मेरे खिलाफ रहा, उसी की मुझ पे हुकूमत दिखाई देती है। बस मैं किताब के बिना पढ़ नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, कभी डर लगता है कि एक लफ्ज़ मैं भूल जाऊँगी। तो एक गज़ल, पहली बार पढ़ती हूँ ये गज़ल, इंशाअल्लाह तला तो सही होगा। तो गज़ल का मतलब है कि, और अगर तलफ़्ज़ुज़ सही नहीं तो आप मुझे बताएं, मैं सीखती हूँ। गर्द आलूद से चेहरों की तरह लगते हैं, गर्द आलूद से शहरों की तरह लगते हैं, तेरे अल्फाज निकाबों की तरह लगते हैं। गर्द आलूद से शहरों की तरह लगते हैं, तेरे अल्फाज निकाबों की तरह लगते हैं। और हाय वो लोग के शैतान हैं जिनके अंदर, हाय वो लोग के शैतान हैं जिनके अंदर, और बाहर से फरिश्तों की तरह लगते हैं। हाय वो लोग के शैतान हैं जिनके अंदर, और बाहर से फरिश्तों की तरह लगते हैं। और तेरी बाहें, तेरा एहसास, तस्वुर तेरा, तेरी बाहें, तेरा एहसास, तस्वुर तेरा, सब मुझे मोम के सांचों की तरह लगते हैं, सब मुझे मोम के सांचों की तरह लगते हैं। और ये शायद फरमाए,
ताज़ा गुलते हैं जो मेरे शायर तेरे बात सनम। ताज़ा गुलते हैं जो मेरे शायर तेरे बात सनम। अब वो सूखे हुए पत्तों की तरह लगते हैं। अब वो सूखे हुए पत्तों की तरह लगते हैं। और तेरे तानों ने किया है मुझे इतना जख्मी। तेरे तानों ने किया है मुझे इतना जख्मी। गुल भी तो फेंके तो तेरों की तरह लगते हैं। गुल भी तो फेंके तो तेरों की तरह लगते हैं। और छोटी बातों में भी बदगोई जो करते हैं वला, ये गज़ल का मक्ता है। छोटी बातों में भी बदगोई जो करते हैं वला। चाहे अपने हूँ वो गैरों की तरह लगते हैं। चाहे अपने हूँ वो गैरों की तरह लगते हैं। बस सिर्फ एक पढ़ती हूँ। चुनना बहुत मुश्किल है सच में। हो कोई गुल भी वो अपनी जगह पर खूब होता है। हो कोई गुल भी वो अपनी जगह पर खूब होता है। मगर एक बुलबुल ही बुलबुल को बस महबूब होता है। मगर एक बुलबुल ही बुलबुल को बस महबूब होता है। और ज़बान को बंद रखने का जहाँ पर हुक्म जारी हो। ज़बान को बंद रखने का जहाँ पर हुक्म जारी हो। वहाँ खामोश रहना दोस्तों मायूब होता है। ज़बान को बंद रखने का जहाँ पर हुक्म जारी हो। वहाँ खामोश रहना दोस्तों मायूब होता है। और हमारे शहर में हर एक किस्सा बेवफाई का। हमारे शहर में हर एक किस्सा बेवफाई का। कभी सोचो तुम्हारे नाम क्यों मंसूब होता है। हमारे शहर में हर एक किस्सा बेवफाई का। कभी सोचो तुम्हारे नाम क्यों मंसूब होता है। और न जाने किस लिए दुनिया उसी को छीन लेती है। न जाने किस लिए दुनिया उसी को छीन लेती है। वही लम्हा वही पल जो मुझे मरहूब होता है। न जाने किस लिए दुनिया उसी को छीन लेती है। वही लम्हा वही पल जो मुझे मरहूब होता है। और गज़ल का मक्ता है कि खुदा जाने सलीबे हैं वला या मेरी आंखें हैं। खुदा जाने सलीबे हैं वला या मेरी आंखें हैं। मेरा हर ख्वाब हर सपना यही मसलूब होता है। मेरा हर ख्वाब हर सपना यही मसलूब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वला जमाल अलरसीली साहिबा। वक्त कम है, अगर हम सही वक्त पे शुरू कर पाते तो कुछ ज्यादा भी सुनते। और ये एंड शम्स यूनिवर्सिटी में उर्दू की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वहाँ उर्दू में चिराग रोशन है। तो अब मैं ये जिक्र कर दूं कि इस नशिस्त के तमाम में हमारे बहुत से लोगों का ताउन। होटल रिवर व्यू के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये यहाँ हमें इजाज़त दी प्रोग्राम करने की। वला साहिबा, बरादर अजीज शफर रसूल साहब और बहुत सारे नाम लेना थे। मैंने नोट भी कर लिए थे, लेकिन नाम लेने में ख़तरा ये है कि अगर 100 नाम लिए जाएं और अगर एक भी छूट जाए तो 99% नाम लेने से भी कोई फायदा नहीं होता। एक शख्स ही इतना खफा हो जाता है कि
कि वो 99 लोगों को इतनी खुशी नहीं होती होगी, इसलिए जितने हजरात जो तशरीफ फरमा है। और हकीकत ये है कि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, इस पर इतनी राय जितनी तारीफ की जाए कम है। और ये जिन लोगों ने जो इसकी पुष्प पर है और जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उनका तो शुक्रिया क्या बोलूँ, उनका एहसासमंद होना चाहिए हम सब लोगों को कि एक दूसरे मुल्क से ये खातून आई और उनका इस्तेमाल किया। हर शख्स का हक है कि जब वो आए किसी मुल्क से या किसी शहर से तो हम लोग उसका इस्तेमाल करें। और ये इसलिए भी इनका इस्तेमाल है कि ये उर्दू ज़बान से मोहब्बत करती हैं, उर्दू इनकी मादरी ज़बान नहीं है, फिर भी उसमें ये कमाल हासिल किया कि नस्ल नहीं शायरी की। शायरी करना किसी दूसरी ज़बान में आसान नहीं होता, नस्ल तो लिख लेता है आदमी, लेकिन शायरी करना, और इन्होंने न सिर्फ शायरी की बल्कि सच्ची बात ये है बहुत अच्छी शायरी की। मैं यहाँ वक्त पर आ गया था, ये असल में मेरा पुराना मर्ज़ है। मैं पिछले 50-60 साल से वक्त पर ही आता हूँ और मैं हमेशा ये जो मुझे आज जिससे उससे गुजरना पड़ा, जिस कर्म से, वो ये मेरी आदत बन चुकी है। क्योंकि हमें जितने भी प्रोग्राम हुए, शादी ब्याह में भी जब मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ जाकर फर्श बिछाना पड़ते हैं मुझे। जब मैं कहीं प्रोग्राम में पहुँचता हूँ तो बर्तन लगाना पड़ते हैं। और वो जहाँ से ये लोग चले गए थे वहाँ मुझे उन्होंने बाइसरार बुलाया था, मैंने वादा भी कर लिया था। और जब मैं वादा कर लेता हूँ तो फिर मैं किसी भी कीमत पर उस वादे को तोड़ नहीं पाता। लेकिन ये है कि एक तो दूसरे मुल्क से मेहमान आया है, फिर पड़ोस का मामला है, और ये अच्छा मैं वहाँ का मेंबर भी हूँ, मेंबर होने के नाते मैं वहाँ का मेज़बान भी हूँ। मुझे अजीज साहब ने फ़ोन करके कहा कि आपको आना है। मैंने कहा भाई मुझे ये बात वक्त में हमारे को सबकी गलतफहमी हो गई है, लेकिन मेरे मोहल्ले में एक बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए भी हैं, तो मैं माज़रत चाहता हूँ, आप चाहें तो मुझ पर जुर्माना कर दें, मैं उसको। लेकिन ये कि मैं अपनी आदत के बरखिलाफ़ आज आपसे माज़रत करके और मैं यहाँ आ गया। और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ जहाँ मैं नहीं गया ये लोग वहीं चले गए। अजीब व गरीब, लेकिन मैं सबके सामने एतराफ़ करता हूँ, मुझे तकलीफ़ हुई। और अच्छा होता कि ये लोग जो गए थे उन्होंने यहाँ खड़े होकर माज़रत भी की होती, और मैं उनकी तरफ से, क्योंकि वो तो मेहमान हैं, मेहमान जो है उनकी तो हर गलती माफ़ होती है, और ये गलती भी ऐसी नहीं थी, ये कोई मजबूरी रही होगी। बहरहाल मैं साहब गोई के साथ ही एतराफ़ कर लिया मैंने आपसे। और ये वक्त पर आज जब मैं आया तो खुदा का शुक्र है कि वो रिवायत कायम रही, जिन्होंने मुझे बुलाया था वो भी नहीं थे यहाँ, कोई भी नहीं था, खातून पर बैठी हुई थी, बाकी हम बैठे रहे। तो ये कि ऐसा हो जाता है, लेकिन ना हो तो अच्छा है। कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि दूसरों के तकलीफ का भी ख्याल रखें किसी न किसी को। तो बहरहाल ये एक बात जो मेरे दिल में कुछ आती है तो मैं उसको निकाल देता हूँ, ताकि मैं ये नहीं